बहुत से लोग अपने जीवन काल में विषाक्त लोगों की समस्या का सामना करते हैं। विषाक्त लोग वे होते हैं जो नकारात्मक, असभ्य, माध्य या बेईमान होते हैं। वे दूसरों को नीचे लाने की कोशिश करते हैं या उन्हें अपने शब्दों या कार्यों के साथ चोट पहुंचाने का जतन करते रहते हैं। वे दूसरों के जीवन में बहुत अधिक तनाव और नाखुशी बनाते हैं। यदि आप अपने जीवन में ऐसे विषाक्त लोगों का साथ कम करना चाहते हो, फिर यह कहानी आपके लिए है। इसलिए कहानी पूरी सुने और विषाक्त लोगों से निपटने के रहस्य की खोज करें। एक कंपनी में बहुत सारे लोग का काम करते थे। उस कंपनी के कर्मचारियों का मतलब यह था कि वे अक्सर एक दूसरे के काम को तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते रहते थे और अपनी पीठ के पीछे की अफवाहें फैलाते थे। वे एक दूसरे की शिकायत और हर समय एक दूसरे के बारे में गपशप किया करते थे, जिसके कारण उनके कार्यालय में बहुत अनुचित राजनीति थी। इस तरह का वातावरण देखकर हर कोई अपनी नौकरी बदलना चाहता था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि उनके कार्यालय में क्या करना है। वहाँ एक बौद्ध मठ था। उस कार्यालय का एक आदमी अक्सर उस मठ को देखने के लिए जाया करता था। एक दिन वह भिक्षु से मिलने के लिए मठ गया और उसे अपनी दुखद कहानी बताई और कहा कि मैं अपनी नौकरी से बहुत दुखी हूँ। मेरे कार्यालय में बहुत विषैले लोग हैं। बात करें जैसे कि वे मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। वे मुझे बैकस्टैब करते रहते हैं और अन्य लोग एक दूसरे को नीचे खींचते हैं और प्रगति करते हैं। हमारे कार्यालय में संस्कृति यह है कि लोग अपने पीठ के पीछे दूसरों के बारे में नकारात्मक रूप से बात करते रहते हैं। ऐसे विषाक्त लोगों से निपटने के लिए मैं अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ और कहीं अलग नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। भिक्षु ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर एक पल के लिए सोचा। उसके बाद उन्होंने एक गिलास पानी को उठाया और उसे ब्रिम तक भर दिया और कहा कि मैं आपकी समस्या को हल कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। फिर भिक्षु ने उस आदमी को पानी का गिलास दिया जो कि ब्रिम से भर गया था और कहा कि पानी के इस गिलास को यहाँ से अपने कार्यालय में लेके जाओ और अपने कार्यालय में 3 बार घूमना और फिर पानी के इस गिलास को वापस लाकर मुझे देना। लेकिन याद रखें कि इस पूरे कार्य के दौरान इस गिलास से पानी की एक भी बूंद भी न गिरे। उस आदमी ने भिक्षु से पानी का गिलास लिया और अपने कार्यालय में चलना शुरू कर दिया। वह बहुत सावधान था कि गिलास से कैसे भी पानी को फैलने न दें। फिर अपने कार्यालय के 3 राउंड पूरा करने के बाद वह वापस पानी के गिलास के साथ मठ में वापस चला गया। उसने इसे भिक्षु को वापस दे दिया और कहा कि सर, मैंने आपका काम किया है, अब कृपया मेरी समस्या का हल बताएं। तब भिक्षु मुस्कुराया और कहा कि मेरे दोस्त, तुमने पहले ही अपनी समस्या को हल कर लिया है। उस आदमी ने कहा, कृपया विस्तार से बताएं। तब उन्होंने कहा कि जब आप कार्यालय में घूम रहे थे तो क्या आपने किसी कर्मचारी को किसी अन्य कर्मचारी के बारे में बुरी तरह से बोलते हुए नोटिस किया था, या आपके बारे में आपने कैसी भी गपशप की बात सुनी है, या क्या आपने अपने कार्यालय में किसी भी राजनीति को नोटिस किया है? तब उस आदमी ने उत्तर दिया, नहीं। तो भिक्षु मुस्कुराया और कहा कि आप देखते हैं कि जब आप एक गिलास पानी पकड़े हुए थे तो आपने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक गिलास पानी जो आपने कुछ भी विचलित नहीं किया या आपको परेशान किया या आपको चोट पहुंचाई, क्योंकि आपने केवल उस पर ध्यान केंद्रित किया था जो महत्वपूर्ण था। आपके लिए उस समय पानी का गिलास इम्पोर्टेंट था, इसलिए आपको दूसरों की बातों पर आपका ध्यान ही नहीं गया, जिसके कारण आपने पानी के एक भी बूंद गिराए बिना मेरे पास वापस ले आए। वही हमारे जीवन के साथ होता है। जब हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमारे पास यह समय नहीं होता है कि हम अपने आस पास के सभी नाटक देख सकें। हमारे पास गलतियों को नोटिस करने का समय नहीं है या किसी से गपशप करने की, राजनीति या नकारात्मकता बातों को सुनने का समय नहीं होता या उन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तथ्य यह है कि कहीं भी हम विषाक्त लोगों की वजह से नौकरी में परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस स्थिति में बदलाव जरूरी नहीं, क्योंकि ऐसे लोग आपको वहां भी मिले तो क्या आप जीवन भर इधर से उधर भटकते रहोगे? ऐसे लोगों से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए हमें निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से चीजों को बदल सकते हैं और हमारे आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान न देकर अपने काम में फोकस रखो, जिससे क्या होगा कि आप उनकी बातें नहीं सुनेंगे और आपका मन विचलित नहीं होगा। लेकिन जब हम जानते हैं
कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और आपके पास के लोग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर रहे हो। फिर हमें अपना ध्यान पानी के गिलास की तरह अपने कार्य पर स्थानांतरित करना चाहिए, जो कि हमारी प्राथमिकता है, जो हमारी उत्कृष्टता है। और फिर हम अपने पास की नकारात्मकता से बहुत प्रभावित नहीं होंगे। और यदि आपको अभी भी लगता है कि स्थिति को संभालने की आपकी क्षमता से परे है और आपको बदलने की आवश्यकता है, तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि एक नई नौकरी या एक नई स्थिति भी उनके साथ नई जटिलताएं लाएगी। और इसलिए यह भूल जाए कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है और अपना ध्यान अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। और यदि आप यह करेंगे तो आपकी प्राथमिकता पर ध्यान भी अपने काम पर होगा। तो फिर आप निश्चित रूप से विषाक्त लोगों से निपटना सीख जाओगे। और भिक्षु को सुनने के बाद उसने उसको प्रणाम किया और वह वहां से चला गया, क्योंकि वह समझ गया था कि भिक्षु क्या समझाना चाहते हैं। उसके बाद उस आदमी अपने जीवन में यही बातें अपनाई और इस प्रकार से नकारात्मक लोगों से छुटकारा पा लिया। जीवन हम पाएंगे कि जीवन उन सभी प्रकार के लोगों से भरा है जिनमें नकारात्मकता फैलने वाले या विषाक्त हैं। ऐसे लोगों को आप अपने पड़ोस में, काम पर, अपने दोस्तों के बीच में या समाज में ऐसे लोगों को पा सकते हैं। और कभी कभी आपके परिवार में भी किसी समय पर सभी को निपटना पड़ता है। कहानी में जैसे कि भिक्षु ने आदमी को सलाह दी कि वह अपने काम और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करे, उसके पास के विषाक्त लोगों पर ध्यान देने के बजाय हमें उसी सलाह का पालन करें जो नकारात्मक लोगों और वातावरणों को न होने दें। अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास पर अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें और एक व्यक्ति के रूप में बढ़ने से यह आपको विषाक्त स्थितियों का प्रबंधन करने में मदद करेगा और नकारात्मक लोगों को ताकत और शांति से संभालने में मदद करेगा। इसलिए विषाक्त लोगों को आपकी खुशी या मन की शांति को बर्बाद न करने दें, लेकिन अपना ध्यान केंद्रित रखें। वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखता है और आप इस तरह से क्या नियंत्रित कर सकते हैं। हम अनुग्रह और लचीलापन के साथ किसी भी नकारात्मकता को संभाल सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी विषाक्तता हमारी भलाई को प्रभावित नहीं करती है। मित्रों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो या न लगी हो तो कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका और आपके परिवार सदैव खुशी और संपन्न रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।